और दोस्तों क्या हाल है, मेरा नाम है नितिन और आ गया हूँ आप सभी के लिए लेकर को फ्रेश वीडियो अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपसे Realme X2 की। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Realme X2 का फुल रिव्यू और आपको एंड तक पता चल जाएगा कि इज इट अ वैल्यू फॉर मनी डिवाइस और नॉट, क्या आपको अपने पैसे खर्चने चाहिए इस डिवाइस को खरीदने के लिए। चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं Realme X2 की बिल्ड क्वालिटी की, डिजाइन की और बाकी सारे फैक्टर्स की। बिल्ड क्वालिटी आपको काफी सॉलिड देखने को मिल जाती है Realme X2 की। आपको फ्रंट और बैक में 3D Gorilla Glass 5 मिला है जो कि फोन को काफी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी बना देता है। हालांकि फोन का जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है, मेटल का नहीं है। ये कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन स्टिल जो फोन का जो प्लास्टिक जो फ्रेम है वहां पर स्क्रैचेस बहुत इजीली आ सकते हैं। उसके अलावा जो वॉल्यूम बटन्स है और जो पावर की है वो काफी अच्छा टैक्टाइल फीडबैक प्रोवाइड करती है, इजी टू यूज है। आपकी जो ग्रिप है उसकी रीचेबल है, ऊपर नीचे नहीं है, एकदम परफेक्ट प्लेस के ऊपर पोजिशनड है बटन। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि जो फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है उसके लिए 5 में से 4 पॉइंट्स तो मिल ही जाने चाहिए। फोन के बिल्ड और डिजाइन के बाद बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। आपको Realme X2 के अंदर 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड FHD प्लस ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसकी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ही है। इसमें कोई 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले स्टिल अभी भी प्रीमियम सेगमेंट के लिए रिजर्व्ड है। बाकी डिस्प्ले तो बहुत बढ़िया है इस फोन का। सुपर एमोलेड जो है, कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एम्पल अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस है इंडोर यूसेज के लिए, लेकिन जो आउटडोर यूसेज है उसमें थोड़ा सा फोन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि जो मैक्स ब्राइटनेस है वो 430 निट्स ही है इस डिस्प्ले की। बाकी कॉन्ट्रास्ट लेवल्स काफी हाई है, तो इसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशियोज देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो Realme X2 के डिस्प्ले को मेरी तरफ से मिल जाते हैं 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। दोस्तों डिस्प्ले के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं अब कैमरा परफॉर्मेंस की। कैमरा परफॉर्मेंस में जो रियर सेटअप है वो क्वाड कैमरा सेटअप का है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर सेल्फी कैमरास की मैं आपसे बात कर लूंगा। Realme X2 के क्वाड कैमरा सेटअप में प्राइमरी लेंस है सैमसंग का 64 MP का GW1 सेंसर, जिसका अपर्चर साइज है f1.8। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड लेंस है जो कि है 8 मेगापिक्सल का f2.3 वाला लेंस। उसके अलावा 2 MP का मैक्रो लेंस है और 2 MP का ही डेप्थ सेंसर है। मैंने Realme X2 के कैमरा को डिफरेंट लाइटिंग सिनेरियोज में, सिचुएशंस में टेस्ट किया है, जैसे कि डे लाइट में नेचुरल लाइटिंग के अंदर, लो लाइट में, डार्क नाइट में नाइटस्केप मोड के लिए। उसके अलावा पोर्ट्रेट में भी यूज किया है, इंडोर लाइटनिंग, आर्टिफिशियल लाइटनिंग में भी यूज किया है। इन सब सिनेरियोज में अगर मैं डे लाइट सिचुएशन की सबसे पहले बात करूं तो फोटोज में ओवरऑल सब चीजें सही है, लेकिन फोटो के अंदर आपको काफी नॉइज देखने को मिल जाता है। आई गेस की जो इमेज प्रोसेसिंग है उसको ठीक करना या और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। आप चाहे 16 MP पर लो या 64 MP पर पिक्सल लो, आपको फोटोज में ग्रेन्स देखने को मिल ही जाते हैं। जूम कैपेबिलिटीज भी इस फोन की ओके है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ ज्यादा बढ़िया कैपेबिलिटीज है। आप 2x पे 5x पे फोटो लेते हो तो फोटोज जो है वो अपनी डिटेल्स लूज कर देती हैं, ग्रेन्स आ जाते हैं, वो थोड़ा सा एक इशू देखने को मिल जाता है। हालांकि 64 MP वाला जो फोटो है उसमें काफी एम्पल अमाउंट ऑफ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अल्ट्रा वाइड कैमरा के शॉट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको काफी पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाएगा, और जो कि एकदम सही है इस प्राइस पॉइंट पर। जो लेंस लगाया है उस लेंस के अकॉर्डिंग ये जो शॉट्स दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, वो काफी डिसेंट क्वालिटी के है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, ऐसी बात नहीं है कि बेकार रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छे कॉन्ट्रास्ट है, थोड़े कलर उभर के आते हैं, और अगर आप क्रोमा बूस्ट मोड यूज करते हैं तो आपको और ज्यादा पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं। बिना नाइट स्केप मोड ऑन करे भी आप लो लाइट में फोटोग्राफी कर सकते हैं। हालांकि अगर नाइट स्केप मोड की मैं बात करूं तो उसको ऑन करके आप जो फोटोज क्लिक करते हैं वो वैसे तो ब्राइट आते हैं, लेकिन ना स्मूथनिंग काफी हो जाती है। आई गेस की जो नॉइज आपको देखने को मिल जाता है नाइट की वजह से, उस नॉइज को फेड आउट करने के लिए जो एल्गोरिदम है वो काफी फोटो को स्मूदन कर देती है। तो आपको जो ओवरऑल जो डिटेल्स है वो इतनी देखने को नहीं मिलती, और डिटेल्स कहीं ना कहीं उस स्मूथनेस की वजह से खो जाती है। लेकिन ओवरऑल आप वो फोटो सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको स्टोरीज डालनी है, या फिर फोटोज उसमें यूज करने लायक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो फोटोज यूज नहीं कर सकते। आप मैक्रो लेंस यूज करके ऑब्जेक्ट से काफी क्लोज शॉट्स ले सकते हैं। आप अप टू 2.5 cm तक क्लोज जा सकते हैं और जो डिटेल्स हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला है मैक्रो मोड के शॉट्स लेने में, लेकिन अगर थोड़े से लो लाइट के अंदर आप मैक्रो मोड को यूज करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही पुअर रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको प्रॉपर लाइटिंग की जरूरत है अगर आपने बहुत अच्छे शॉट्स लेने हैं मैक्रो मोड को यूज करके। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में आपको नाइस बोके इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जो स्किन टोन है वो काफी एक्यूरेट आती है। आप चाहे तो इसके अंदर ब्यूटी मोड भी यूज कर सकते
सकते हैं। एज डिटेक्शन जो है वो बहुत ही कमाल का है। अगर आपको प्रॉपर एज डिटेक्शन चाहिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बोके सेटिंग्स को आप अराउंड 60% पे रखें। 60% के ऊपर या अगर 100% रखने की कोशिश करते हैं तो आपको नाइस बोके तो मिल जाएगा, लेकिन एज डिटेक्शन में सॉफ्टवेयर को और कैमरा को बहुत दिक्कत आती है। वहाँ पे जो है एज डिटेक्शन काफ़ी रोंग हो जाता है, तो आपको जैसा आपने डिजायर्ड शॉट सोचा था मे बी वैसा शॉट ना मिले। ओवरऑल जो प्राइमरी कैमरा सेटअप है वो एक डिसेंट आउटपुट आपको दे देता है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, तो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो। तो आई गेस कि ठीक ठाक ही है, आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफी एंथुसियास्ट है तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार इस फ़ोन को टेस्ट कर लीजिए, कैमराज को टेस्ट कर लीजिए यूज़ करने से पहले, खरीदने से पहले। इसके अलावा चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। सेल्फी कैमरा जो है इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी स्किन टोन को स्मूथ कर सकती है, शार्प कर सकती है। जैसा भी आप सेटिंग करना चाहो वैसा उसके अंदर हो सकता है। मैंने कुछ सेल्फी कैमरा के सैंपल्स लिए हैं, उसमें डायनामिक रेंज थोड़ी कम देखने को मिली है, कलर्स बहुत ही डल है अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो। डिटेल्स अच्छी है, लो लाइट सिनारियो में भी अच्छी फोटोज ले लेता है। HDR मोड सेल्फीज में यूज नहीं हो सकता है, ये एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मैं कहूंगा जो कि है इसके कैमरा में। ओवरऑल सेल्फी कैमरा भी अगेन आप अगर प्रॉपर लाइटिंग है तो खूब अच्छे से यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उसको यूज करना। अगर किसी जगह पे लाइटनिंग कम है जैसे कि पब्स में, क्लब्स में, तो वहाँ पे नॉर्मल मोड में तो आपको फोटोज में थोड़ी सी स्ट्रगल करता हुआ मिल जाएगा कैमरा, लेकिन अगर आप एक बार नाइटस्केप ऑन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लो लाइट सिनारियोज में आप नाइटस्केप ऑन करके ही फोटोज क्लिक करें, सेल्फीज क्लिक करें। ओवरऑल Realme X2 के कैमरा सेटअप को मैं 5 आउट ऑफ 5 3.5 स्टार्स देना पसंद करूंगा। यहाँ पर स्कोप है इम्प्रूव करने का, सॉफ्टवेयर अपडेट से, ऑप्टिमाइजेशन से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और उसके कैमरा को और भी बेटर बनाया जा सकता है। कैमरा के बाद चलिए जल्दी से बढ़ चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये इंडिया में पहला फ़ोन है जो इस प्रोसेसर के साथ आ रहा है। ये एक गेमिंग और परफॉर्मेंस सेंटरिंग प्रोसेसर है। आपको मैं बता दूं कि इसकी क्लॉकिंग स्पीड है वो अप टू 2.2 गीगाहर्ट्ज़ है। साथ ही साथ आपको एड्रेनो 618 GPU देखने को मिल जाता है और इसके अलावा आपको 3 डिफरेंट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाता है, जो कि है 4+64, 6+64 एंड 8+128 GB। यहाँ पे आपको फ़ोन के अंदर LPDDR4X रैम मिल जाती है, साथ में UFS 2.1 स्टोरेज मिल जाती है। तो ओवरऑल हार्डवेयर है वो काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिल जाता है और साथ के साथ जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छे से इस हार्डवेयर को यूज़ कर पाता है, आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए, बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करने के लिए। मल्टीटास्किंग के अलावा अगर गेमिंग की बात की जाए तो हमने इसके अंदर करीबन 1 घंटे तक गेमिंग करके देखी है। PUBG HD हाई सेटिंग्स पे चलता है, COD भी हाई सेटिंग्स पे चलता है, ऐसा कोई हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिल जाता है। ओवरऑल जो हमारा गेम प्ले था, हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस था, वो इस फ़ोन के साथ काफ़ी सेटिस्फाइंग था। गेमिंग और परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में Realme X2 को मैं दे दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। इस पर्टिकुलर हार्डवेयर सेटअप को सपोर्ट करने के लिए Realme X2 में आपको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी, साथ के साथ आपको मिल जाता है वूक फ्लैश चार्ज 4.0 30 वोल्ट चार्जर इसके अंदर, जो कि आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ही फटाफट चार्ज कर देता है। और 4000 mAh की जो बैटरी है वो आपको ओवरऑल 1 डे का बहुत आराम से यूसेज दे देती है, चार्ज प्रोवाइड कर देती है। आपको बैटरी को लेके चिंतित होने की कोई तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओवरऑल आपका फ़ोन जो है वो ऑलवेज पावर्ड अप आपको मिलता रहेगा। बाकी इन सब चीज़ों के अलावा अगर फ़ोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की कुछ मैं आपसे बात करूं जो कि एक पॉइंट आउट करने या हाईलाइट करने ज़रूरी है फुल रिव्यू के अंदर, वो है इसके अंदर आपको USB Type-C देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट है और उसका जो इम्पैक्ट एरिया है वो भी काफ़ी लार्ज है। गुड सेंसिटिविटी एंड हाई एक्यूरेसी है और ख़ास बात यह है कि इट विल जस्ट टेक 0.36 सेकेंड्स टू अनलॉक द फोन। इसके अलावा फोन के अंदर आपको वाइड वाइन L1 सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो आप नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम पे या यूट्यूब के ऊपर फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ़ोन है आपको 3 डिफरेंट कलर वेरिएंट्स में मिल जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको पर्ल ग्रीन, पर्ल वाइट और पर्ल ब्लू कलर के अंदर फ़ोन देखने को मिल जाता है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो पर्ल ग्रीन है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस नए कलर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको Realme X2 के डिफॉल्ट कैमरा ऐप की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती है, वो ऐप आपको अगर कुछ खास नहीं लगती है, तो इस फोन के अंदर कैमरा टू API का सपोर्ट भी है। आप उसको यूज करके Gcam मोड इस फोन के अंदर डाल सकते हैं। वो चीज़ कैसे करनी है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई कार्ड में फ्लैश कर रहा है, आप लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और Gcam मोड इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल आपको 17,000 रुपए में एक फीचर्ड और पावर पैक फोन मिल जाता है। 17,000
रुपये में आपको 464 GB वाला कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा 19,000 रुपये में आपको 6GB 64GB कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है और उसके बाद 20,000 रुपये में आपको 8GB 128GB कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाता है। साथ में ट्रिपल कार्ड स्लॉट है इसके अंदर। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। बाकी मैंने जो इश्यूज़ है वो ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर हाईलाइट करके बता दिए हैं, इसके कॉन्स भी बता दिए, इसके प्रोज भी बता दिए। तो आपके लिए जो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है, उन पॉइंट्स को कंसीडर करके आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। मैं जल्दी ही आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ और बचा नहीं है बात करने के लिए। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह हंसते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।